हेलो ना, गुड मॉर्निंग। आइए आज का यूपीपीसी एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट का चेकलिस्ट है। चेकलिस्ट में हम ये चेक करेंगे कि ये टॉपिक हमको आती है या नहीं आती है। ठीक है, अगर नहीं आती तो इन टॉपिक को आपको आनी चाहिए और ये टॉपिक आपके कवर होने चाहिए। ठीक है, तो हमें ये अब क्या करना है, जो हमारा लास्ट जो भी डेज चल रहे हैं, अब तो लास्ट डेज चल रहे हैं, 10 डेज 15 डेज, विदिन 15 डेज 20 डेज में एग्ज़ाम हो जाएगा। तो लास्ट टाइम में हमें ये फाइंड आउट करना कि हमारा वीक पॉइंट कौन सा है, वीक सब्जेक्ट कौन सा, उस पर वर्क करना है। और ये पर्सन टू पर्सन वेरी कर रहा होगा। किसी पर्सन का कोई वीक टॉपिक होगा, कोई सब्जेक्ट वीक होगा, और दूसरे पर्सन का कोई और टॉपिक वीक होगा, कोई और सब्जेक्ट वीक होगा। तो खुद एनालाइज करना है कि हमारा वीक सब्जेक्ट क्या है और हमारा वीक टॉपिक क्या है। ठीक है, तो इंग्लिश में होमोफोन्स हमें आते हैं या नहीं आते हैं, एरर हम कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, और फिलर्स हम एबल हैं कि नहीं है करने में, और कितने मिस्टेक्स हो रहे हैं, और पैसेज सॉल्व कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे। अगर पैसेज फिलर्स सिंगल फिलर्स मतलब सिंगल फिलिंग द ब्लैंक्स और फिलर्स पढ़ने इसमें, तो हमें हमारी होमोफोन्स प्रिपेयर होना चाहिए, एरर्स हमें आने चाहिए, फिलर्स हम एबल हैं कि नहीं कर पाने के लिए। तो इसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। इन सब की आप प्रैक्टिस करो। हम छंद पहचान पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं, रस के को हमको पहचान रहे हैं कि नहीं पहचान रहे हैं, अलंकार पहचान में कोई दिक्कत नहीं हो रही ना। अगर नहीं हो रही है तो आपको इन चैप्टर्स को पढ़ने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चन आएंगे, छंद से, रस से, अलंकार से। साथ ही में रीजनिंग में डाइस से क्वेश्चन आप सॉल्व, डाइस के चैप्टर से क्वेश्चन सॉल्व करो, कैलेंडर क्वेश्चन सॉल्व करो, साथ में अल्फ़ा न्यूमेरिक और प्रैक्टिस सेट सॉल्व करो। जीके में करंट अफेयर्स आपको कितने सब्जेक्ट तक की करंट अफेयर्स आपके प्रिपेयर है, साथ में आपकी टॉपिक वाइज जीके प्रिपेयर है या नहीं है, क्योंकि टॉपिक वाइज जीके प्रिपेयर करना इजी होता है, और इससे ज़्यादा से ज़्यादा आपका जो स्टैटिक जीके पोर्शन होता है वो कवर हो जाता है। और एक तरह से कि एक एग्ज़ाम देखें तो एक आइडियल जो किसी भी एग्ज़ाम के लिए आइडियल जो करंट अफेयर्स का जो अभी ट्रेंड चल रहा है, रिसेंट ट्रेंड चल रहा है, बैंकिंग का अलग ट्रेंड चल रहा है और अदर एग्जाम से अलग ट्रेंड चले, तो 3 मंथ के तो करंट अफेयर्स आपको अच्छे से प्रिपेयर होना चाहिए। और ऑनलाइन एग्ज़ाम्स में एग्ज़ाम जिस वीक में होने वाला है उसके एक दिन पहले तक के करंट अफेयर्स आपके क्या होने चाहिए, प्रिपेयर होने चाहिए। तो आपके जो करंट अफेयर्स है वो 3 मंथ के तो बहुत अच्छे से आपका प्रिपेयर होना चाहिए, और साथ में टॉपिक वाइज जीके भी आपका प्रिपेयर होना चाहिए। और कंप्यूटर में आप बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर जितने भी बेसिक्स चीज़ें हैं, सॉफ्टवेयर, मेमोरी, इनपुट आउटपुट, प्रिंटर्स, टाइप्स ऑफ प्रिंटर्स, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, और जितने भी यहाँ पे बेसिक्स है कंप्यूटर के, फादर ऑफ कंप्यूटर, वो सारी चीज़ आपको आनी चाहिए। अगर नहीं तो आपको गो थ्रू करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप और सारे शॉर्टकट कीज़ आप रिवाइज़ करो, जितने भी शॉर्टकट कीज़ है, MS वर्ड से रिलेटेड, MS ऑफिस से रिलेटेड, पावर पॉइंट से रिलेटेड, लिब्रे ऑफिस से रिलेटेड, राइटर से रिलेटेड, कैल्क से रिलेटेड, और इन सब से रिलेटेड जितने भी इम्प्रेस से रिलेटेड जितने भी शॉर्टकट कीज़ हैं वो आप प्रिपेयर करो, रिवाइज़ करो। ठीक है, और एक आप फुल एंड मॉक देना ही ज़रूरी है। फुल एंड मॉक से ही आपको पता चलेगा कि आपको कहाँ लैक कर रहे हो। और सेक्शनल मॉक दो, जितने भी सेक्शंस हैं, जितने भी टॉप ये इंग्लिश, हिंदी, रीजनिंग, जीके, कंप्यूटर, सेक्शनल मॉक दो। और सेक्शनल मॉक से आपका वो सब्जेक्ट प्रिपेयर हो जाएगा जिस भी सब्जेक्ट में आप वीक हो, सब्जेक्ट के ज़्यादा से ज़्यादा सेक्शनल मॉक दो, मिनी मॉक्स दो। एंड मॉक्स को एनालाइज करने का सबसे बेस्ट तरीका है कि हमेशा मॉक्स में परसेंटाइल चेक करना चाहिए। मार्क्स तो ठीक है चेक करते हैं, बट परसेंटाइल चेक करना चाहिए कि आप अगर 1000% हैं तो उसमें आप टॉप 10 में आ रहे हो या नहीं आ रहे हो। अगर आपका परसेंटाइल 90% से ज़्यादा है तो आप 90%, एक आइडियल जो परसेंटाइल होता है मोर देन 90% होता है, तो आपका जो परसेंटाइल है 90% में आना चाहिए, 90% से ज़्यादा आना चाहिए। ठीक है, कम है तो आपको 90% करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो ये आज का हमारा चेकलिस्ट रहा यूपीपीएससी एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट का। और अभी लास्ट टाइम में सेल्फ एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है, ताकि आप अपने वीक टॉपिक को, वीक पोर्शन को स्ट्रॉन्ग कर सको। अभी भी टाइम है, आप उसको स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। सो ऑल द बेस्ट, मिलते नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के बाय।